आज का मेरा वचन का विषय है आज का मेरा वचन का विषय है God has a great plan for your life। परमेश्वर का पास में हमारे लिए महान योजना है। आप विश्वास करते हैं? एक बार हम अपने आप के लिए बोल सकते हैं, परमेश्वर का पास मेरा लिए बड़ा योजना है। बोल सकते हैं। अब दूसरे के लिए बोल सकते हैं, परमेश्वर के पास में आपके लिए महान योजना है। बोल सकते हैं दूसरे का। बगल में जो ये आपके सामने, हालेलुया। क्यों? प्रभु शुक्र जोले चाहिँ नि यो अंगीकारमा शक्ति छ भने बुझ्छ नि, उसले चाहिँ हमेशा अंगीकार छ। देयर इज पावर इन कन्फेशन। आपको मालूम है हमारे बोल में जो सब में शक्ति है। कन्फेशन, अंगीकार जब करते हैं इसमें शक्ति है। इसलिए अपने लिए हम कन्फेस कर सकते हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर को महान और सुंदर योजना है। मेरे परिवार के लिए परमेश्वर के पास में महान और सुंदर योजना है। इस कलीसिया के लिए एक परिवार के लिए परमेश्वर के पास में सुंदर और महान योजना है। हालेलुया। सच में ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। क्यों? आप अपने बारे में जानते हैं, जिस परिस्थिति से होकर आप जा रहे हैं, शायद आप भर्ती करने से आप होकर जा रहे होंगे, शायद उस मुसीबत से होकर आप जा रहे होंगे, बीमारियों से आप होकर जा रहे होंगे, आपके विरोध में लोग बोल रहे होंगे। इस समय आप इस वचन को सुनते समय आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये वचन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के सामने आपके लिए हमारे लिए महान योजना है। यस, परमेश्वर का वचन का विश्वास करना जरूरी है। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज मैं शुरू में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने विनती किया कि उसका बेटे के लिए प्रार्थना करे, और यीशु ने कहा जाओ तेरा बेटा चंगा हो चुका है। और उस व्यक्ति ने क्या किया? जो यीशु ने उस वचन को बोला था, उस वचन को विश्वास किया, वो चला गया। जैसे वो घर में जा रहा था, रास्ता में कुछ लोगों ने बता दिया कि तेरा बेटा चंगा हो चुका है। और उनको पूछा किस टाइम? उसी टाइम उनको चंगाई मिला था उसके बेटा को, जिस समय यीशु ने कहा था जा तेरा बेटा चंगा हो चुका है। उस व्यक्ति ने परमेश्वर यीशु मसीह के वचन का विश्वास किया और उसने अपने बेटे को स्वस्थ पाया। इसी प्रकार से इस वचन जो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में महान है, मेरे परिवार के लिए महान है। अगर हम विश्वास करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, समस्या कैसा भी क्यों ना हो, लोग आपके विरुद्ध में बोले या आप अकेले हैं, फिर भी परमेश्वर की योजना जो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, उसको पूरा होने में कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये सारे बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम बहुत सारे समय घटी कमी तंगियों में से बहुत सारी बातों होकर गुजर रहे होंगे। हम इस बात को एक्सेप्ट करना, इस बात को समझना थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यिर्मयाह 29 का 11 में हम पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 39:11 यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में होगा, पर यहाँ पर इंग्लिश में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future। हिंदी में पढ़िए। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए सुंदर है। हालेलुया। मैंने कहा आपके मेरे जीवन में कोई परिस्थिति हो सकता है, फिर भी आपके मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास में सुंदर योजना है। जब ये वचन परमेश्वर ने दिया इस्राएल लोगों को, उस समय इस्राएल लोग बंधुआई में थे, गुलामी में थे। इस समय बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से इस्राएल को बंदी बना करके बेबीलोन में ले गए थे।
ये लोग जो परमेश्वर ने वचन दिया, इस समय ये लोग बंधुआई में थे। बंधुआई में गुलाम में कैसे उन्नति कर सकता है, कैसा आशा रख सकते हैं? इनका वही हाल था, वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते थे। वहां पर वे लोग सफल नहीं बन सकते थे, वहां पर वे लोग उन्नति नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर वो गुलामी बनकर गए थे। उनको वहां पर बंदी बनाकर ले गया था। वहां पर वही करना है जो उनका राजा, वहां का जो राजा वो कहता है, जो देश का नियम है उसी के अनुसार चलना है। मानो ये लोग, हम ये सोच सकते हैं ये लोग एक दास के समान वहां पर है, एक दास के समान वहां पर काम करना है। कैसे अपने जीवन के लिए सुंदर सोच सकते, कैसे यहाँ पर उन्नति कर सकता है, लेकिन फिर भी इस गुलामी में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है मेरा पास तुम्हारे सुंदर योजना है। हालेलुया। अगर इसी प्रकार से आज किसी प्रकार की गुलामी में हम हैं, बंधन में है, समस्या में है, इसका मतलब ये नहीं कि अब खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर प्लान अभी भी सुंदर है। आपको मुझको इस प्रकार के हालत में भी परमेश्वर उन्नति को दे सकता है। इसलिए आज हम भट्टी कमी से होकर जा रहे हैं, बहुत सारे बातों से होकर जा रहे हैं। सच में हमने प्रभु के दिन में पाप किया होगा, फिर परमेश्वर की योजना आपके लिए मेरे जीवन में महान है। इन लोगों ने पाप किया था, इसलिए इनके पाप के कारण से ये लोग बंधुआई में थे, बंधुआई में चले गए थे। परमेश्वर ने इन लोगों ने पाप किया था, इस कारण से बंधुआई में थे। फिर भी परमेश्वर कहता कि मेरा पास तुम्हारे सुंदर योजना है। हालेलुया। इसलिए कभी-कभी हम क्या देखते हैं, परिस्थिति को देख करके अपने भविष्य को तय करते हैं। अपने परिस्थिति को देख करके चारों ओर जो कुछ हो रहा है उस बातों को देख करके हम अपने जीवन की योजना को बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना जो शुरू में है, संसार में आपको परमेश्वर यूं ही नहीं लाया, परमेश्वर राज्य में आप यूं ही नहीं है, आपको परमेश्वर ऐसा नहीं चुना है। आपके जीवन में प्रभु की महान योजना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटती कमी, कोई भी आलोचना, कोई भी बातें ये सारी योजना को पूरा होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आपको उन्नति देने वाला आपके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें परिस्थितियों पर, हमारे कमजोरी जो है उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर जो योजना है, हमारे जो विचार है परमेश्वर का, जो हम वचन में पढ़ते हैं उस वचन पर ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु में हमारा अपने आप को लगाना चाहिए। जब ऐसा करेंगे हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के उस महान योजना को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। यहाँ से ये वचन को यहाँ पर देखें, अगर एक से हम पढ़ेंगे फिर ऊपर से यहाँ एक से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ये मैं और 29 से मैं पढ़ रहा हूँ। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यहोकन्याह राजा और राजा माता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हाकिम लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री सामन के पुत्र एलासा और हिल्किया के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचा दिया है, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेना का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां बिहा लो और अपने बेटियां पुरुषों को बिहा दो कि वे भी बेटा बेटियां जन्माए और वो घटो और वहां घटो नहीं बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाला तुम्हारे बीच में है, वो तुमको
बहकाने ना पाए, और जो सपना वे तुम्हारे निमित्त दिखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपनी यह मनभावना वचन के मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करूंगा। यहां पर देखते हैं, इस समय बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा ने सारे इस्राएल को बंदी बना करके वहां पर ले गया था। और इस बंधुआई के समय में जब ये वहां पर बंधुआई के रूप में वहां पर थे प्रभु के लोग, प्रभु को प्रजा लोग, और यहाँ पर 5 से हमने पढ़ा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जीवन में क्या चाहता था। हम यहाँ 5 से पढ़ा परमेश्वर इस बंधुआई में चाहता था कि वहां पर कहता है 5 में, घर बना के बस जाओ, बारियां बना करके फल खाओ, और अपने बेटा बेटी को शादी कर लो, और साथ साथ में बेटा बेटी को उत्पन्न करो, संतान को उत्पन्न करो, घटो नहीं बढ़ो। बंधुआई के समय में परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की योजना इनके लिए क्या है, उस बंधुआई में भी ये लोग उन्नति करें, उस बंधुआई में भी ये लोग पॉजिटिव रहे, उस बंधुआई में ये उस देश के लिए प्रार्थना करें, उस देश के हित के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर के पास में उनके लिए योजना था, और वचन भी ये था। और 5 से हम पढ़ते, इस सारे वचन को बोल करके देख करके यहाँ पर इस्राएल को कहता है, मतलब इस सारे बातों से एक नीचे को हम पाते हैं कि प्रभु चाहते कि इस बंधुआई के समय भी ये लोग पॉजिटिव रहे, उन्नति करें, ये प्रभु की इच्छा थी। इसी प्रकार से आज हम किसी प्रकार के इस प्रकार से परिस्थिति होकर जा रहे हैं, बंधुआई में है, प्रभु की इच्छा है ये कि हम उसमें भी पॉजिटिव रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु बने रहे, अपने आप को, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाए रखे, ये प्रभु की इच्छा है। और उस समय भी प्रभु चाहता कि हम उन्नति करें, बंधुआई में प्रभु चाहता था कि वो उन्नति करे। इसी प्रकार से आज हम जिस परिस्थिति होकर जा रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि इस समय में हम चुप न रहे, लगातार पॉजिटिव होकर आगे बढ़े, उम्मीद रखे, विश्वास करें, क्योंकि नीचे हम पढ़ा कि परमेश्वर का महान योजना उनके लिए है, और इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए भी प्रभु के पास महान योजना है। हालेलुया। देखिए, जब भी परमेश्वर की योजना आपके जीवन में मेरे लिए महान है, उसके आगे हम बड़ी बड़ी चुनौती का हम सामना करते हैं। यदि आप बड़ी आस को देखना चाहते हैं, उस बड़ी आस के आगे हम बड़े बड़े चुनौती का हम सामना करते हैं। सारे वचन में हम देखते हैं, इनके जीवन में प्रभु की योजना था, महान योजना था, लेकिन उनको ये चुनौती उनको सामना करना पड़ा, बंधुआई में उनको जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद इनके जीवन में प्रभु की महान योजना था, बड़ी योजना था। अब बाद में हम पढ़ेंगे उनके जीवन में उस सारे महान योजना को प्रभु ने पूरा किया। लेकिन इस महान योजना को पूरा होने से पहले इनको महान चुनौती को सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से अगर हम महान आस को देखना चाहते, महान परमेश्वर की योजना को पूरा होते हम अपने जीवन देखना चाहते, बड़ी बड़ी हम कभी कभी चुनौती को सामना करते हैं, बड़ी बड़ी समस्या का हम सामना करते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश में जो गुलाम में थे, 450 वर्ष वहां पर गुलाम में थे, परमेश्वर उनको कनान देश में, आस को देश में ले जाने वाला था। और परमेश्वर सच में उनको उस प्रतिज्ञा के देश कनान देश में ले गया। और जब वहां पर गए और वहां पर सारे आस को उन्होंने उपभोग किया, लेकिन हम वचन में पढ़ते यूं ही वहां पर ये प्रमुख लोग कनान देश में आस देश में नहीं पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे बातों को उन्हें रास्ते में सामना किया। सबसे पहली बार उन्होंने लाल समुद्र को उन्हें फेस किया, सामना किया, लाल समुद्र रूपी समस्या को उन्होंने सामना किया। उसके बाद में उन्होंने जंगल के चुनौती को उन्होंने सामना किया। कभी कभी जंगल में उन्होंने ऐसा भाव किया, मतलब उन्होंने
परमेश्वर के में पाप की, कभी पानी नहीं मिले, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उस सारे चुनौती को उन्होंने सामना किया। बंजर को उन्होंने सामना किया। इतना ही नहीं, जब वो कनान देश में, प्रॉमिस लैंड में महान आशीष प्रवेश करने जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातों को देखा और साथ में देखते हैं शत्रु को, हमला को उन्होंने सामना किया, हमलाओं की उस चुनौती को उन्होंने सामना किया। बाद में सारे चुनौती को उन्होंने सामना किया। बाद में वो ये लोग कनान देश, आशीष देश में पहुंचे। इसी प्रकार से अगर हम महान आशीष में प्रवेश करना चाहते, महान प्रभु की योजना को पूरा होते हुए देखना चाहते, कभी कभी हम इस प्रकार से हम चाहते। इसलिए हमें परिस्थिति को देख करके, जो बुरे परिस्थिति हमारे जीवन में, उस बात को देख करके आप निराश नहीं होना चाहिए। एक चिन्ह है कि आप बड़ी आस से आने वाले हैं, बड़ी योजना पूरा होने वाला है मेरे जीवन में, ये एक चिन्ह है। इसलिए आप जो इस समय में शायद हो सकते, इस समय आप किसी समस्या का आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी बातों से आप लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में आप आशीर्वाद देंगे। समुद्र, लाल समुद्र को बिना पार करके हम कनान देश नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक पार बिना करे हम प्रवेश में नहीं पहुंच सकते हैं। उस बंजर को पार बिना किए हम प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम बहुत सारे बातों को सामना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको, मुझको प्रभु नीचे की ओर ले जा रहे, ऐसा नहीं है। प्रभु महान आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन उस प्रकार से प्रभु हमें जाने को देता है। बड़ी बड़ी चुनौती को हम सामना करते। अगर बाइबल में बताऊं, बाइबल में बहुत सारे ऐसा उदाहरण है, एक कुछ उदाहरण करके मैं अंत करना चाहूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा की थी। इससे पहले एक गवाही को बताना चाहूंगा। 2002 में एक प्रभु के महान दास ने मेरे जीवन के लिए अगमवाणी की थी। 2002 के समय एक प्रभु के महान दास ने अगमवाणी की थी। उस प्रभु के दास ने मुझे कहा था, समय आएंगे तुम मेरे फेरों को चलाओगे, मतलब तुम पास्टर बनोगे। 2002 की बात है, पास्टर बनोगे, तुम मेरे फेर को चलाओगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी समस्या को, चुनौती को तुम्हें फेस करना होगा। मुझे ये सारे बातों मैं भूल चुका था, लेकिन 2030 में प्रभु इस कलीसिया को स्थापित होने में सहायता की। लेकिन उसी साल ऐसा परिस्थिति में होकर मैं गया, हम कुछ लोग थे, उस परिस्थिति में होकर गए, उस चुनौती को मुझे सामना करना पड़ा। बड़ी एक समस्या थी। इतना दिन से सेवा कर रहे थे, सेवा में थे, बहुत कुछ हो रहे थे, हम अब इसी लेवल में हम आगे को बढ़ेंगे सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे सेवा कैसे हम नीचे चले गए। एक चुनौती भी हमने सामने किया, बड़ी समस्या का सामना किया। उस समय हम चिंतित थे, डर रहे थे, अब क्या करेंगे आगे। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह की इस कलीसिया को स्थापित होने में, उस बड़ी चुनौती के बाद में, समस्या के बाद में प्रभु ने इस कलीसिया को खड़ा किया है। और मुझे मालूम पड़ा उस समय जिसने अगमवाणी किया था वो पूरा होते हुए उस समय अनुभव किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ी चुनौती को हम जब सामना करते हैं, उसके बाद में हम जरूर आशीष में प्रवेश करेंगे, महान काम को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखें अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी। बहुत सारे जाति को पिता बनाने के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी और उसके पिता के घर से उनको बाहर निकाला। लेकिन उनको, अब्राहम को और उनके सारे को कुछ चुनौती का सामना करना था। 25 साल तक वंश का संतान विहीन थे। इस परिस्थिति को, इस चुनौती को उनको सामना करना पड़ा। एक साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं, 25 साल। इनको परमेश्वर चाह रहा था कि इनको प्रतिज्ञा, मतलब इनकी यह प्रतिज्ञा दिया था कि बहुत सारी जाति को मैं पिता बनाऊंगा, लेकिन एक भी संतान नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 25 साल हो चुका है इस परिस्थिति को झेलते हुए, इस चुनौती को सामना करते हुए। फिर भी वो सारे बातों को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देख रहा था। लेकिन 25 साल के बाद में परमेश्वर के जीवन में इसहाक को लाया। हालेलुया। आज इसी प्रकार से किसी परिस्थिति को सामना हो करके आप जा रहे, इसका मतलब आपके जीवन में इसहाक आने वाले हैं। इसहाक का मतलब आनंद, इसहाक का मतलब खुशी। यदि आप अभी मुसीबत से होकर जा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में खुशी, आनंद आने वाला है। और साथ में इस संतान का प्रभु ने अब्राहम के जीवन में लाया और फिर एक चुनौती को उन्हें सामना किया। उस बेटे को परमेश्वर ने, जेनेसिस 22 में देखेंगे, बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए परमेश्वर ने कहा। यह साधारण बात नहीं थी, एक बड़ी बात थी, एक बड़ा चुनौती था। इस चुनौती का सामना करना पड़ा अब्राहम ने। सच में वो तो
अपने बेटे को वो बलिदान करने जा रहा था, वो तो अपने मन में उसने अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर चुके थे, और उस परिस्थिति को, उस चुनौती को उन्होंने सामना किया। फिर हम देखते उसके बाद में और आशीष प्रभु ने दी, उनके पूरे परिवार में आशीष आई। हालेलुया। और चकित करने बात तो ये है, परमेश्वर का वचन इनके साथ में है, परमेश्वर के प्रतीक इनके साथ में है, परमेश्वर खुद अब्राहम के साथ में पूरे संतान के लिए परमेश्वर योजना को बनाया है। बड़ा योजना उनके जीवन में था, अब्राहम के जीवन में पूरे संतान के लिए बड़ा योजना था। लेकिन चकित करने बात तो ये है, जब अब्राहम का बेटा इसहाक हुआ, इसहाक ने रेबिका को शादी की। जब रेबिका को शादी करके लाया, रेबिका भी बहुत साल तक वो भी बांझ थी, बैरन थी, वो भी संतान देने वाला प्रभु का तो योजना था उनके अब्राहम के परिवार से बड़ा जाति को बनाने का। लेकिन नहीं, पिता भी वही चुनौती को सामना कर रहे, बेटा भी। रेबिका को उसने शादी की, तो संतान नहीं है, संतान की उस चुनौती को इसहाक ने भी सामना की। लेकिन क्या हुआ, इस समय परमेश्वर से इसहाक ने दुआ की, प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसके वाइफ रेबिका को खोल दिया, और उनके जीवन में एक संतान आया, जिस संतान का नाम क्या है, याकूब। हालेलुया। याकूब मतलब उसका नाम परमेश्वर ने बदल के इस्राएल बना दिया। इस्राएल मतलब आशीष। हालेलुया। वो भी वही चुनौती का सामना कर रहे थे, इसहाक। लेकिन जब वो चुनौती का सामना किया, उसके जीवन में परमेश्वर ने इस्राएल बुलाया। अभी भी सारे देश जानते इस्राएल के बारे में, शक्तिशाली देश बोलकर जानते। क्यों वो इस्राएल जन्मा? क्योंकि किसी ने चुनौती को फेस किया, किसी ने समस्या को फेस किया, और किसी ने इस बातों को फेस किया, और उनके जीवन के द्वारा पूरे संसार में एक देश का पैदा हुआ जो इस्राएल है। हालेलुया। और इतना ही खत्म नहीं होता, इनके जीवन में प्रभु की योजना है। जब याकूब ने राहेल को शादी की, राहेल भी कुछ साल तक वो भी बांझ थी, बहन थी। देखिए इनके साथ में प्रतिज्ञा है, वचन है, परमेश्वर के साथ में है, फिर भी पिता वही समस्या को, वही चुनौती को सामना करे, उनके बेटे भी वही सामना करे, उनके पोते भी वही बातों का सामना कर रहे। याकूब उनके साथ में जो राहेल थी, राहेल भी बांझ थे, उनका भी संतान नहीं हुई। और बाद में प्रार्थना किया, और परमेश्वर जब ये परिस्थिति को उन्होंने सामना किया, चुनौती को सामना किया, और परमेश्वर ने उनके जीवन में कौन लाया? यूसुफ को लाया। यूसुफ को मतलब प्राइम मिनिस्टर, जिसके द्वारा उनके सारे परिवार बचे थे, और उनके द्वारा सारे जाति, इस यहूदी जाति बचे थे उस अकाल के समय में। परमेश्वर ने यूसुफ उनके जीवन में, याकूब के जीवन में यूसुफ को लाया, जब उन्होंने चुनौती को सामना किया। हालेलुया। इसमें इस तरह पसंद है, क्या बता रहा हूं, जिस परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, वो आपके जीवन में याकूब को लाने वाला है। जिस परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, इसहाक को लाने वाला है। जिस परिस्थिति को आप सामना कर रहे हैं, इस्राएल को लाने वाला है। इसलिए आप हम उस परिस्थिति को देखकर नेगेटिव ना रहे, ना कुरकुराए, ना करो पति प्रभु प्रार्थना मत आकाशमा किन ना करो, त्यो जगह छिन हो, नयाँ खोला प्राप्त गर्न लागि, नयाँ आशा प्रवेश गर्नको लागि। हालेलुया। यदि आप इस समय कुछ समस्या को फेस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बात में जाकर यदि आप बड़े आस को देखना चाहते, प्रभु की महान योजना को पूरा होते देखना चाहते, मैं वचन के अनुसार ये कह सकता हूं, कुछ ना कुछ तो आप फेस करेंगे। और इस वचन के द्वारा मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा, जब इस प्रकार परिस्थिति को आप सामना करते, इस वचन को याद करें कि प्रभु चाहता है कि जब हम परिस्थिति का सामना करते, प्रभु चाहता है कि हम ना कुरकुराए, लेकिन उस समय स्थिर बन करके प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को महिमा करे। याकूब और ईसा के जीवन में देखते, उस परिस्थिति में उन्होंने नहीं कुरकुराए, वो परमेश्वर से प्रार्थना उन्होंने की, और उनके जीवन में प्रभु ने महान आस को लाया। इसी प्रकार से अगर किसी बात को हम आने दिन में फेस करेंगे, अभी हम फेस कर रहे हैं, शायद आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आपके विरुद्ध में लोग आरोप लगा रहे हैं, आप सच में आपने गलती नहीं की होगी, फिर भी बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की योजना खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को महान योजना गुलामी में, बंधुआई में पूरा प्रभु कर सकता है। हालेलुया। कोई भी बात क्यों ना हो, बहुत सारे वचन हम इस बातों को हम देख सकते, इस पर उदाहरण को देख सकते। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद को
वो राजा था, लेकिन सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगता है कि उनका नाम यीशु मसीह के सामने जुड़ा गया था। जब भी नए नियम पढ़ते हैं, नए नियम में ज्यादातर लोग यीशु मसीह को इस प्रकार से पुकारते थे, हे दाऊद का संतान, हे दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। लोग भीड़ यीशु मसीह को दाऊद के संतान बोलकर के पुकारते थे। क्यों ऐसा नाम, क्यों ऐसा शक्तिशाली नाम था दाऊद का? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बातों को उन्हें फेस किया था और परमेश्वर से ऐसा नाम दिया। पक्का वो राजा था, इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा उसका नाम दिया था जिस नाम यीशु मसीह के साथ में जुड़ गया। और जानते दाऊद के बारे में, वो अकेला था, जंगल में था। वो घर में उसका परिवार में कितने भी नहीं आता था। वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, कोई उनको नहीं जानता था। इस जंगल के पन को, अकेलापन को उसने महसूस किया, फेस किया। और उसने इतना ही नहीं, गोलियत को उसने, गोलियत चुनौती को उसने फेस किया। और इतना ही नहीं, गोलियत को हारने के बाद में वो साउल राजा के नजर में आए। साउल राजा ने उसको मारने के कईयों वर्ष तक उनके पीछे, मतलब उनको मारने वो पीछे, उसका पीछे था, दाऊद के पीछे था। और दाऊद क्या करते थे? जंगल में वो छिप जाते थे, गुफाओं में छिप जाते थे। उसने कोई गलती नहीं की है। इस देश के लिए उसने भलाई के काम किए, राजा के लिए उसने भलाई के काम किए। पूरे परिस्थितियों से दाऊद ने उस गोलियत के हाथ से बचाया। लेकिन सारे राजा कईयों सेना मिलकर के दाऊद को मारने के लिए पीछे खड़ रहे थे। कईयों साल तक दाऊद ने कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर के सामने दाऊद के लिए महान योजना था, इसलिए बड़ा चुनौती को फेस कर रहा था, क्योंकि वो राजा बनने वाला था, क्योंकि उसका नाम यीशु मसीह के सामने जुड़ने वाला था। और सारे बातों को, ये आसान नहीं था, सारे बातों को, सारे चुनौती को उसने फेस किया। और इस समय अच्छी बात यह है, दाऊद नेगेटिव नहीं हुआ। वो दाऊद को, साउल को मार सकता था, बहुत बार उनको मौका भी मिला। और उस समय क्या करते थे लोग? राजा बनने के लिए किसी राजा को मारना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो भी राजा होते थे मारना चाहिए, उसके बाद में राजा बनते थे। दाऊद को भी बहुत सा समय साउल को मारने का मौका मिला, लेकिन दाऊद क्या कहते हैं? मारने के बाद तो छोड़े, वो प्रभु दास, अभिषेक दास, राजा के विरुद्ध में भी वो बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि प्रभु का दास है, मैं कैसे उसके हाथ लगाऊं, कैसे उसके विरुद्ध में बोलूं। ये ऐसा वो पॉजिटिव था। वो राजा साउल को मारने के ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर भी ये दाऊद नेगेटिव नहीं हुआ, नकारात्मक नहीं हुआ, वो सकारात्मक रहा और प्रभु पे भरोसा करता रहा। समय आया, धीरे धीरे करके ऐसा इस तरह पहुंचा, मतलब राजा की तरह पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है आपके मेरे जीवन में, आपको मुझको उस बात को सोच कर चोट लग सकता है, बहुत सारी बातें आप फेस कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप दाऊद राजा के सिंहासन को पाएंगे। हालेलुया। दाऊद का नाम जिस तरह यीशु मसीह साथ में जुड़ा गया, आपके मेरे नाम बहुत सारे लोग आशीष के लिए नाम जुड़ेंगे। हालेलुया। और साथ में हम देखते हैं हन्ना के जीवन में, हन्ना से पहले इस्राएल में एक सूखापन आ गया था। उस समय प्रभु का आवाज बहुत कम सुनते थे, क्योंकि महान प्रभु के दास वहां पर नहीं थे। पूरे इस्राएल में कोई अगमवक्ता चाहिए था, कोई अगमवक्ता वहां पर आवश्यकता था। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति, एक स्त्री अपने जीवन में कुछ चुनौती का सामना कर रही थी, वो थी हन्ना। वो पनीना उसका सौदा थी। पनीना उनको हमेशा चिढ़ाती थी, क्योंकि हन्ना का संतान नहीं था। और हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की, उस बांस पर उसने सामना की, चुनौती को सामना की। लेकिन जब उस चुनौती ने सामना की और उसने प्रभु में प्रार्थना किया कि उसको कोख खोल दे, और सच में प्रभु ने उस चुनौती को सामना करने में सहायता की, उन्हें प्रार्थना की और उसके जीवन में अगमवक्ता सामुएल को लाया। केवल उनके जीवन के लिए नहीं, पूरे इस्राएल के लिए ऐसा अगमवक्ता चाहिए था। और परमेश्वर ने हन्ना के द्वारा, लेकिन हन्ना उस अगमवक्ता को जन्म देने से पहले उस चुनौती को वो सामना कर रही थी। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन से प्रभु फलों को लाने वाला है, आशीष को लाने वाला है। लेकिन कुछ बातें जो संघर्ष है उसका हमें सामना करना है। कुछ बातें हैं जो हमारे विरोध में हो सकता है, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत हम कभी-कभी देखते हैं। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, हम चंगाई को नहीं देख रहे हैं।